आमदीद नाजरीन, एक बार फिर और इस नौजवान सितारे के सेगमेंट में वापसी हुई है ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान के बाद। और नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं वतन अज़ीज़ ही नहीं, बरादरी ही नहीं, बल्कि शहर कराची की उन इंटरनेशनल लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान की लाज रखी है इंटरनेशनली, और एक ऐसे स्टार्टअप्स जो गो के एक फैमिली बिजनेस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके टेक्नोलॉजी की तरफ आए हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इस नौजवान सीईओ ने बड़ी मेहनत की है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जिसे हम आईटी की फील्ड कहते हैं। और आज हमारे साथ यंगेस्ट सीईओ माइक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम कहते हैं कि लीडिंग आईटी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जनाब ज़ीशान अरबी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि असर और मगरिब के दरमियान के इस टाइम फ्रेम में बड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना, और यकीन तौर पर यह वक्त ऑफिस से निकल के घर पहुंचने का होता है, जल्द से जल्द पहुंचने का होता है, इसमें आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप लोगों का नवाजिश। ज़ीशान, मैंने आगाज़ में इंट्रोडक्शन में कहा कि आज एक यंग सीईओ जिसने बहुत कम अरसे में माइक्रोटेक को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश की है। और ये सिर्फ आपकी जिद्दत अपनी जगह, मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना आगे गया है और कितना जाना चाहिए और कहाँ तक जा सकता है, ये सारे मेजर्स जो है ना आपने पूरी कोशिश की है एज एन यंग एंटरप्रेन्योर कि इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। पहले मैं आगाज़ करूँगा, आज हमारे साथ बैठा हुआ एक कामयाब सीईओ ज़ीशान अरबी जो है, वो इसकी अपब्रिंगिंग कहाँ होती है, कैसे एक हमारे साथ बैठा हुआ नौजवान जो है कहाँ से अपने बचपन का आगाज़ करता है, किस कहाँ से मराहिल से गुजर के आज हमारे सामने बैठा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है जब भी इंसान जो है कुछ चीज़ों की जिद्दत में लगता है। ऑल्दो ये बिज़नेस मेरे फादर का है जिसको हम आगे लेके चले, दोनों भाई अमान और मैं। और जो है बड़ी मेहनत उन्होंने की, मेरे वालिद ने एक आईसीज स्पेयर पार्ट्स और इस तरह की प्रोडक्ट से माइक्रोटेक का स्टार्ट दिया। और फिर जब हम बिज़नेस में आए तो हम इसको शिफ्ट किया, हमने बिज़नेस को और टेक्नोलॉजी की तरफ ले गए। जैसे मैंने कहा कि इंसिडेंट्स होते हैं जो इंसान को बड़ा मोटिवेट करता है। कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम मोटिवेट हो गए कि जब बात होती है टेक्नोलॉजी की तो लोग हमें बड़ा अजीब सा एक पहले जो है ना एक एक्सपोजर देते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी में। तो कई सालों पहले ऐसा ही कुछ इमेज हमारे सामने भी आया कि वो अहमियत दुनिया में हमें नहीं दी जाती थी, और दूसरी कंट्रीज़ जो है काफ़ी वॉल्यूम बहुत मासेस पे काम कर रहे थे, तो हमारी जो है ना हमें वो अहमियत बाहर नहीं दी जाती थी। तो हमने फोकस यही किया कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे हम भी पाकिस्तान का मसल दिखा सकें। पाकिस्तान एक बड़ी पॉपुलेशन है, तो हम भी मासेस पे काम करें और पाकिस्तान के इमेज को भी अच्छा करें। उससे ही हमारा भी फ़ायदा, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा। तो अब नो डाउट माइक्रोटेक ने एक ब्रांड बनने की कोशिश की। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया, अगर टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान और दुनिया जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आपकी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस चैनकॉन 2024, उसमें आपने दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान में ऐसे अहबाब, ऐसी कंपनीज, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं कि वो आपके हम पल्ला नहीं तो कम से कम आपके करीब तर होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान, सबसे पहले तो अभी एज एन यंग एंटरप्रेन्योर कहाँ समझते हैं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में दुनिया के मुकाबले में, या कम से कम हमारे पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में कहाँ खड़ा है? देखिए, काफ़ी ग्रे एरिया है पाकिस्तान में जहाँ काम करने की ज़रूरत है। यस, हमारी कोशिश है कि हम वो टेक्नोलॉजी को पूरे दुनिया की जो जहाँ लोग इस्तेमाल करें जो चीज़ों को, वो हम पाकिस्तान में लेके आएँ, अपने लोगों के बीच में वो उसको आम करें, उसका माइंड सेट करें। एक्चुअली हमारा माइंड सेट नहीं है टेक्नोलॉजी वाला। हमें हमारे लोगों को जो एजुकेशन देनी है वो यही है कि आप दुनिया में बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है, सच एस कि आपको पता है डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, अगर हम किसी बात करें डिजिटल करेंसी की, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। अभी भी हम पेपर करेंसी पे चल रहे। तो एक ये एरिया है जो ग्रे एरिया है।
इसी तरीके से हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, कि हमारे यहाँ अभी भी पोटेंशियल है, एरिया है जहाँ हमारा यंग जो है एंटरप्रेन्योर आके काम कर सकता है। हमारी कोशिश भी यही कुछ इस तरह की है कि जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है वो हम हमारे लोगों के दरमियान में लेके आए। और माइक्रोटेक एक ऐसा इदारा बन चुका है आज जिसको हमने इतना ट्रांसफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सॉल्यूशंस ही नहीं दे रहे, यानी हमें सिर्फ बॉक्स पुशिंग नहीं करनी, वहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं। प्लस जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि एक वैल्यू एडिशन, पाकिस्तान एक बायर मार्केट है, सेलर मार्केट नहीं है। तो वहाँ हम लोगों को बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है कि यार हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं। तो माइक्रोटेक ये वैल्यू ऐड करता है कि आप प्रोडक्ट लेके जाते हो तो आप उसके बावजूद उसकी कोई ट्रेनिंग चाहिए या सर्विसेज चाहिए, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। क्या बात है। अच्छा, एक आप अभी करेंसी की बात की, अवेयरनेस की बात की। एक ज़माना था और जिससे हम कहते हैं ना, डिजास्टर्स को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना। कोविड हमारे सामने ज़िंदा मिसाल है। 2019, 20, 21 इसमें जिस कोविड ने पाकिस्तान को आशना कर दिया ऑनलाइन बिजनेस के साथ। इससे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था, ये वही ट्रस्ट का लेवल जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट जिसे हम कहते हैं बिजनेस टर्म्स में, वो था। लेकिन आज पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि घर में बैठी खातून भी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस को समझती भी है, इवन बहुत सारी घरों में बैठ के ये कर भी रही हैं। आप समझते हैं कि उस डिज़ास्टर्स का जो हमने फ़ायदा उठाया, अब हमें वर्किंग करनी होगी उन तमाम जिद्दतों की तरफ, उन तमाम टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जिस पर कि दुनिया काम कर रही है। हकीकत, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि अगर आज हमारे यहाँ की फीमेल्स प्लस हमारा यंगस्टर अगर इस तरह की चीज़ों को फोकस करता है, और एक ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये लोग ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं। हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत हिडन थी, जो बहुत सामने आई है, उसको बहुत ज़रूरत है मज़ीद ट्रांसफॉर्म होने की। ऑफ कोर्स एक सपोर्ट चाहिए हुकूमती सतह के ऊपर भी। तो हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, हम खुद देख रहे होते हैं। जिस डिजिटल करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पाकिस्तान में क्यों 23 करोड़ से 25 करोड़ की आवाम है, अगर इसके ऊपर एक कोई यंगस्टर या एक सॉफ्टवेयर कंपनी काम सिर्फ करना शुरू करे तो उसके पास क्या नंबर हो सकता है। जब अगर आप 23 करोड़ या 25 करोड़ लोगों के सामने रख के बात करें तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि फिर कोई लिमिट ही नहीं है। और प्लस देखिए, ये कोविड हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ पाकिस्तान जैसी कंट्री को बिल्कुल इस तरह से दिखा नहीं सकती थी, जीरो कर सके, डुबा नहीं सकती। इसका रीज़न सिर्फ हमारी पॉपुलेशन है, उसको सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम अपने लोगों को यहाँ एजुकेट करें, क्योंकि यहाँ बहुत काम है और बहुत ग्रे एरिया है जहाँ पे काम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में नो डाउट कि हमारे यहाँ कोशिश पूरी हो रही है। हुकूमती सतह पर अगर ना सही तो प्राइवेटली जो है ना, बहुत सारे लोग आईटी की तरफ बच्चों को माइल करने के लिए, स्टूडेंट को नए एवेन्यूज़, एआई ने तो दुनिया ही बदल दी है। मैं और आप समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी, मतलब आप नेम इट ना, आप दुनिया में नाम लीजिए और हम जो है ना इस तरह के इदारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी की तालीम जो है एज एन यंग एंटरप्रेन्योर, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि ये शायद हम दुनिया के बराबरी की तालीम दे रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे इख्तिलाफ करूँगा कि हमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। बट यस, हमें अगर एक पोटेंशियल एक एरिया दिया जाए जहाँ सपोर्ट दी जाए इन लोगों को, हमारे यंगस्टर्स को। मैं आप यहाँ आने से पहले आप लोगों के शूज़ देख रहा था, तो हर कोई अभी अब प्राइवेटली कोशिश ये कर रहा है कि यंग जनरेशन हमारे सामने आए जिनके अंदर टैलेंट है। सेम विद माइक्रोटेक, माइक्रोटेक भी वेलकम करता है उन यंग जनरेशन्स को जो जिनके पास टैलेंट है, वो अपना आइडियाज़ लेके आएँ, हमारे पास अपने आइडियाज़ लेके आएँ। माइक्रोटेक उसमें उनको सपोर्ट करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, उनके आइडियाज़ में दम है। तो आपने एआई की बात की, चैट जीपीटी इटसेल्फ एक इनोवेशन है जो कुछ सालों पहले एक इनोवेशन आई थी। हम एक महफिल में बैठे हुए थे, किस्सा है छोटा सा सुना देता हूँ। वहाँ पर काफ़ी दुनिया से लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे बात ये हो गई थी, हम कुछ एशियंस बैठे हुए थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के लोग बैठे हुए थे, और उसी तरीके से सामने रशिया और इस तरह के लोग बैठे हुए थे। वो एक, और ये एग्जाम्पल मैं हर जगह दे रहा होता हूँ। उन रशियंस का चैट जीपीटी के ऊपर और अमेरिकन का कहना ये था कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ दीज एप्लीकेशंस, और तुम लोग एशियंस यूजर्स हो। वी क्रिएट एंड यू यूज्ड। ये एक हमारे लिए एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सही बात। पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट है कि पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। हम क्यों यूज़र बने? हमारी सोच आज क्यों यूज़र वाली है? यस, एक पॉपुलेशन है, हमारे पास मासेस हैं, बट अगर हम अपने यंगस्टर्स को, हमारी नई जनरेशन को इस तरफ फोकस करें या इस तरह की एजुकेशन दें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भी एक
क्रिएटर्स का मुल्क होगा। ऑफ कोर्स यूजर्स हैं मगर क्रिएटर भी हो उसके अंदर। और इसके अंदर तो बिल्कुल सही फरमाया ज़ीशान अरबी ने कि हम अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ग्रैब नहीं कर पा रहे उस फॉरेन एक्सचेंज की जो बिना किसी रॉ मटेरियल के आप हासिल करते हैं दुनिया से। हमारे पड़ोसी मुल्क ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा दिया है कि आज वहाँ की एक शायद हम उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वजह अब मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा सीरियस होना होगा आईटी के मामले में। प्राइवेट सेक्टर पूरी कोशिश कर रहा है। ज़ीशान ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं उन तमाम नौजवानों के लिए जिनके पास कोई आइडिया ऐसा है जो फ्रूटफुल हो सकता है उनके अपने लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए या हमारे मुल्क के लिए। तो इस जैसे ऐसे कई नौजवान हैं जो चाहते हैं कि आप लोग कुछ आगे बढ़ें, अपनी स्किल्स को दिखाइए। इदारे आपके साथ खड़े हैं, अपना एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ के आपका साथ देने के लिए, आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प मराहिल में है, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और एक बार फिर ज़ीशान से गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. खुशामदीद एक बार फिर और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू CEO मैक्रोटेक इनकॉर्पोरेशन ज़ीशान अरबी से जारी थी। ज़ीशान, मेरा एक सवाल मेरे जहन में बार बार मुझे स्ट्राइक कर रहा है। ये सवाल मैं ज़रूर आपसे करूं कि मैक्रोटेक ने जिस अंदाज से अपब्रिंगिंग हुई, जिस अंदाज से ट्रांसफॉर्म हुई, किस अंदाज से आपके फैमिली बिजनेस को आपने अब ढाल लिया है प्योरली टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर। चैनकॉन की बात करूँगा।
चैनकॉन में मैं इसका विटनेस भी रहा हूं और मुझे मौका भी मिला इस चैनकॉन को ना सिर्फ अटेंड करने का, अब इसको आपके साथ मिलकर होस्ट करने का। तो बड़े दुनिया भर के लोग वहां आए। मैं यंगस्टर्स को देख के हैरान हुआ वहां पर कि जिस अंदाज से जितनी पजीराई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बियॉन्ड इमेजिनेशन था सारा, कि इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। इवन जो भी उस हॉल का हिस्सा बना है इसके बाद वो वापस आता हुआ नहीं, हम तो बाहर ही खड़े रहे कि कहीं कब हमें इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। मैं जरूर चाहूँगा कि इस चैनकॉन 2024 को क्या आइडिया बिहाइंड, क्या सोच के उस कॉन्फ्रेंस को किया, और आप इसे अपने तौर पे कितने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट समझते हैं? एज आई सेड अर्लियर कि जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो लोग पाकिस्तान को विस्तृत निगाह से नहीं देख रहे होते जिस निगाह से पाकिस्तान को देखना चाहिए, और यही इम्प्रेशन देना कि क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की चीज़ें दुनिया में हम देखते हैं, और एक अपना मसल दिखाना पाकिस्तान का दुनिया भर में कि जो है इस तरह की चीज़ें, ये पोटेंशियल पाकिस्तान भी रखता है, और वही सारी कोशिश हमने की। प्लस इसके साथ एक और सेटअप ये होता है कि देखिए, अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी जिसमें हमारा यंगस्टर मोटिवेट हो और वो ये सारी चीज़ें देखे कि आज हम ये कर रहे हैं और इस लेवल पे कर रहे हैं, कल आप भी इस तरह का कुछ सोच सकते हैं और आप लोग करें, क्योंकि पाकिस्तान में इतना काम है और इतना स्पेस है जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ों को करके ये दिखाते हैं कि आप भी बढ़कर आ सकते हैं, कोई हमें देख के ये कोशिश करे और आगे एक और जिद्दत लेके आ सके। बिल्कुल। और इसमें आप सक्सेस तो खैर यकीनी तौर पर देने वाले अल्लाह की ज़ात होती है, आपकी सिर्फ एक कोशिश ही थी। उसमें मैंने फॉरेन डेलीगेट्स को भी देखा, चाइना से एक अच्छा खासा जो है बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ तशरीफ लाए थे। लोकल आईटी इंडस्ट्री के बहुत सारे गुरुज को मैंने देखा वहाँ पे, बहुत सारे यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को वहाँ देखा गया। आप समझते हैं कि ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है वो कम्युनिटी पर और आईटी कम्युनिटी पर बड़ा अच्छा पड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बहुत 100% सेटिस्फाइड। देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त जो दूसरे ममालिकों में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमसे जो है इस इवेंट के ऊपर बात की है। दैट मीन्स दिस इज आवर सक्सेस एक्चुअली। हमारी कम्युनिटी जो मेमन कम्युनिटी है उस पे भी, उसके लिए, चूंकि उसमें एक पोटेंशियल है, हम देख रहे हैं, खुद हम एक मेमन है, तो हमें पता है कि हम जब अपने लड़कों से बात कर रहे होते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपनी कम्युनिटी को भी प्रमोट करें कि भाई हमारे पास इस तरह की एरियाज़ हैं, पोटेंशियल है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप आइए, हम वेलकम करेंगे, आपके पास कोई आइडिया हम वेलकम करेंगे। तो ये हमारी एक यूँ समझ लीजिए कि एक मोटिवेशन है उन यंगस्टर्स के लिए कि आपके पास वो सारी चीज़ें जो दुनिया के अंदर लोगों के पास, जो आप बाहर देखते हो, वो सब हमारे पास है, सिर्फ ज़रूरत है तो आपके साथ की और आपके आइडियाज़ की। क्या बात है। मतलब मैंने फिर कहा, जो जाने से पहले मैंने कहा था कि एक कदम आपने बढ़ना है। माइक्रोटेक ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, आप एक कदम आगे बढ़िए। माइक्रोटेक ने आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान को, और खुसूसन अगर मेमन कम्युनिटी की बात करूं, उनके लिए उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। कोशिश कीजिए, और आईटी दुनिया आगे आगे आने वाला वक्त आईटी का है दोस्तों। अगर इस आईटी सेक्टर को हमने ठीक से समझ के, जिसे हम कहते हैं, इसे हम आईटी नहीं कहते कि एक बच्चा मोबाइल चलाना सीख लेता है, ये आईटी नहीं है। आईटी इससे कई गुना आगे पहुंची हुई दुनिया है, और हम इस दुनिया से बदकिस्मती है कि कोशिश तो यंगस्टर्स बहुत कर रहे हैं दिशान जैसे कि इसको आगे बढ़ा जाए, लेकिन बदकिस्मती से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। दिशान, इंडस्ट्री पाकिस्तान की मुख्तलिफ नौइयत की इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, हमारे पास बेशुमार किस्म के लोग ऐसे आते हैं, मेहमान ऐसे हमारे पास आते हैं जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। क्या सोल्यूशन माइक्रोटेक के पास ऐसे हैं जो बिल्डिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, होम बेस्ड जो काम है, हमारे होम सिक्योरिटीज़ हो गई, इन सब तमाम लोगों के लिए आप थोड़ा सा, मैं ज़रूर चाहूँगा दुनिया को माइक्रोटेक के बारे में कुछ थोड़ा सा, कि आप किन किन चीज़ों में और किन किन जो है प्रोडक्ट्स को आप जो है ना यहाँ ला चुके हैं। मैं डिटेल में इसका आंसर करूँगा। देखिए, आईटी समथिंग जहाँ पे आप जो है ना, अगर आप बिल्डर इंडस्ट्रीज़ को देख लें, जी, टेक्सटाइल्स को देख लें, या इदारों को देख लें, आप आईटी के बगैर नहीं चल सकते। इवन तो कि आपको इस स्टूडियो के अंदर भी आईटी की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कनेक्टिविटी के लिए, तो आप उसके बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते। सिक्योरिटी सर्वेलेंस, एक्सेस कंट्रोल, वाईफाई कनेक्टिविटी, लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी, या डाटा स्टोरेज और साइबर सिक्योरिटी, ये सब माइक्रोटेक आज सॉल्यूशंस दे रहा है। प्लस इसकी एग्जांपल किस तरीके से कि देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ एक फेसबुक के ऊपर डालते हैं, या आप अपना पासपोर्ट बनाने जाते हैं, उसका डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोरेज होती होगी। आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा एरिया है, प्लस एक स्टोरेज, प्लस उसकी सिक्योरिटी,
एक ये साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम सोचते भी नहीं है कि आपका एक फेसबुक पे एक वीडियो जाता है, वो सेफ कहाँ होता है? कहीं ना कहीं तो सेफ होता होगा, कहीं ना कहीं सिक्योर होता होगा, और वो कहीं से भी आप चोरी नहीं हो सकता। एक्सेस कर सकते हैं, ये ठीक, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ये कहीं से चोरी नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत सारी कंपनीज यहाँ कर रही हैं और माइक्रोटेक भी इस तरह की सर्विसेज दे रहा है। तो आप आईटी के बगैर तो आज आप चल ही नहीं सकते। आईटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसीलिए हम फिर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस डायरेक्शन को पकड़ लीजिए, तो शायद आपको नाकाम होने से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बदकिस्मती से हम रिवायती चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। अपना वक्त मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से मुखातिब हूँ कि मोबाइल सर्फिंग से लेके हमारे कैफेटेरियाज़ भरे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उस तरफ फोकस नहीं कर रहे जहाँ पर हमें होना चाहिए। नौजवानों को बड़ी शिकायत है मुल्क से, दिशान, आप भी एक नौजवान हैं, बड़ी शिकायत है कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। होंगे, हो सकता है कि शायद हमें उस मेयार की अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। क्या आप समझते हैं कि आज एक काम करने वाला अपनी फील्ड का एक्सपर्ट नौजवान, जैसे आपने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, तो आप समझते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं और ब्रेन ड्रेन की हम बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि बासलाहियत नौजवान जिसने अपने आप को इक्विप्ड कर लिया है आज की टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो किसी अंदाज से भी मायूस हो सकता है? देखिए, मायूसी तो कुफ़र है। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ मायूसी होनी ही नहीं चाहिए। एज़ आई सेड अर्लियर कि हम लोग एक बड़ी पॉपुलेशन है, हमें हमारे पास बहुत ग्रे एरिया है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए होता है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, मंज़िल आसान है। बहुत जगह है, आपको काम करने की जिद्दत है या आपकी चाहत है, आप कामयाब होंगे। ये लाज़मी, ये यकीन है मेरा। और आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह आपका साथ ज़रूर देता है। इंडिया को हम हमेशा अपने बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती हम क्रिकेट में तो इंडिया से आजकल मुकाबला नहीं कर पा रहे। आइंदा आने वाले दिनों में दिशान, आप समझ रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मैंने एक अपने वक्फे पे जाते हुए और या वापस आते हुए मैंने कहा कि दुनिया में सॉफ्टवेयर जो है वो बिना आपकी कोई लागत आए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी सिर्फ और सिर्फ इसकी इनकम, प्योर जिसे इनकम कहते हैं ना, ये वो इनकम है। जैसे यूँ समझ लें कि किसी कान से अगर कोई सोना निकला है, उसे भी आपको पॉलिश करना पड़ता है, उसको आपको उस शक्ल में लाना पड़ता है। ये तो आपके सिर्फ दिमाग की इस तरह से आप नोट कमा रहे होते हैं, आप जो है वो डॉलर्स के अंदर ज़र मुबादला हासिल कर रहे होते हैं। क्या आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कोई इस किस्म का सॉफ्टवेयर का बूम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है ना, देखिए, अब भी कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, मैं मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ कि वो हमारी ज़र मुबादला का हिस्सा बन सके? बिल्कुल, मैं ऐसी होप रखता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी गुंजाइश है और इंडिविजुअल लोग बहुत काम इस तरह का कर रहे हैं और बहुत सारी आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर इस पे गवर्नमेंट का साथ मिल जाए तो इस पे चार चांद लग जाएंगे। और पाकिस्तान को दूसरे मुल्क से कंपेयर करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल, यानी कि अगर किसी कंट्री को 5 साल 10 साल लगेंगे अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री को खड़ा होने में, तो पाकिस्तान को 2 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं ये समझता हूँ जी। ये इतना मुसम्मम, मैं हर बात पे देख रहा हूँ, आप पाकिस्तान के नौजवान के साथ इतने कमिटेड मुझे नजर आ रहे हैं कि यानी कि आपकी कहीं भी मायूसी तो ना होने के बराबर, आप किसी और को मायूस नहीं, ये जो अंदर जो आपके अंदर एक लावा है ना, जो आपको गिरने नहीं दे रहा, और आप समझते हैं कि नहीं, हम हर काम दुनिया से आधे वक्त में कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। ये कैसे अंदर? देखिए, हम बज़ाहिर एक बहुत मैनर्स वाली कौम है, हकीकत अगर दुनिया से कंपेयर करें, ये पॉजिटिविटी हमें रखनी पड़ेगी। अगर हम ये पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें तो यही रहना है, हमें कहाँ जाना है, तो फिर वाई नॉट के हम इसके अंदर खुद भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी ही की बात करें। हाँ, देख रहे हैं एक यंगस्टर्स के साथ इस किस्म की बातों का आगे ले जाना कि मतलब बड़े दिल खुश होता है कि नौजवान जिसे हम समझते हैं कि सम टाइम जो है वो बड़ा मायूस हो रहा है, यहाँ हमारे सामने एक ऐसा नौजवान बैठा है जो खुद तो मायूस नहीं है, आपको भी मायूस नहीं होने दे रहा। खुद हमारा दिल बड़ा हो जा रहा है कि इनसे बात करके कि वो हर वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के नौजवानों के साथ और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के साथ, तो अब कदम से कदम मिलाने का वक्त आ गया है और हमें दिशान अरबी और इस जैसे दीगर दिशान अरबी के साथ मिलकर पाकिस्तान को खुसूसन आईटी की इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू जारी रखनी है और पाकिस्तान को बेशुमार कदमों के साथ आगे बढ़ाना है। दिशान, चैनकॉन की जब बात हो रही है तो यकीनी तौर पर चैनकॉन में द मेमन टीवी HD वेरी फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हमारी दोस्ती, हमारी बॉन्डिंग
इस अंदाज से है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा हैं। किसी न किसी अंदाज में आप द मेमन टीवी एचडी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और नो डाउट कि आप इसके सर्विसेज से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। चैनकॉन की अगर मैं बात करूँ तो कैसे देखते हैं मेमन टीवी की उस पूरी काविश को जो उस पर्टिकुलर इवेंट को कामयाब करने के लिए हमने की है? नो डाउट बहुत ज़बरदस्त अली भाई का काम और आप लोगों की टीम का काम है, क्योंकि आप लोगों का काम मैंने पहले से देखा हुआ है, एक बेमिसाल ज़बरदस्त। दूसरी जगहों पे आप लोगों ने काम किया, जब भी हमने आपको चैनकॉन में और प्लस ऑनवर्ड हमने आपसे कमिटमेंट की है कि हमें आपके साथ साथ रहना है। तो जो भी आप लोगों ने जो प्रोमिसेस किए थे, जो कमिटमेंट किए थे, वो आप लोगों ने परफेक्टली डिलीवर किए। इनफैक्ट मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर आप लोगों ने काम किया। सचेस जो आप लोगों ने पॉडकास्ट किए और जो उसके बाद उस मैसेज उसको जो डिलीवर किया आपने, वो अपने आप एक मिसाल है। हमारी पूरी कोशिश हमेशा से रही है कि द मेमन टीवी एचडी अपनी कमिटमेंट से आगे बढ़कर कम्युनिटी और ख़ास तौर पे माइक्रोटेक से हमारा कल्बी रिश्ता इस अंदाज का भी है कि ये कम्युनिटी न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, ये मेमन कम्युनिटी का भी एक सॉफ्ट इमेज है और डिजिटली जिस अंदाज से हम लेके चले हैं। अब यकीनी तौर पर बात हो रही है मेमन टीवी की और अली गोडिल की, तो किस अंदाज से अली ने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, जिस अंदाज से आज मेमन टीवी के इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, कैसे देखते हैं सर हमारी इन सर्विसेज को, हमारी इन काविशों को, इन कोशिशों को, अली की इस जर्नी को? जैसे आप लोग मोटिवेशन की हम बात करते हैं और मेमन कम्युनिटी की बात करते हैं, अली भाई इटसेल्फ एक मिसाल हैं हमारे यंगस्टर्स के बीच में, जिन्होंने एक मोबाइल से अपना सिस्टम स्टार्ट किया और आज इस मेयार पे बैठे हुए जहाँ पे लोग इनके पास आ रहे हैं काम पे। तो ये एक इटसेल्फ एक मोटिवेशन है। अली खुद एक एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए कि काम करने की आपकी नीयत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ग्रेट। और नीयत आपकी अच्छी होगी तो आपके काम में अल्लाह ताला खुद बरकत डाल देते हैं। मैं आपके चैनल पे एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जो मेरे वालिद हमेशा एक बात बोलते हैं, सलीम अगबी साहब, कि ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप मट्टी भी रखोगे ना वो भी बिक जाएगी। तो आप मायूस नहीं हो, यहाँ मायूसी की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो उनकी ये कही हुई बात मेरे जहन में अभी भी है और हमेशा रहेगी कि इस मुल्क में सब बिकता है, आप काम करने वाले होने चाहिए। इसी नुक्ते पर, इसी स्लोगन के साथ हम हमारी आज की इस नौजवान सितारे सेगमेंट का अख्ताम करेंगे। यकीनी तौर पर दिल तो नहीं चाह रहा कि इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वक्त की क़ैद है और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और नौजवान सितारे के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया दिशान फिर हमारे साथ रहने के लिए। और अब चलते हैं जी किचन में और देखते हैं कि किचन में क्या आज पकने वाला है इस इफ्तार के मौके पर।